हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको अपनी मम्मी जी की रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी। यानी कि मेरी सासू माँ जो अक्सर सर्दियों में बनाया करती थी, तो उनके बनाए हुए लड्डू और साग बड़े सभी को बेहद पसंद आते थे। तो उसी तरीके से मैं भी बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए बनाते। तो यहाँ मैं पहले बना रही लड्डू। तो लड्डू के लिए पहले मैंने ड्राई फ्रूट को फ्राई किया है। उसके लिए 2 चम्मच घी डाल दिया कढ़ाई में, और घी डालने के बाद काजू बादाम डाल दिए। और काजू बादाम हल्के से जैसे ही फ्राई होते हैं, तो उसके बाद मैंने किशमिश को डाल दिया। किशमिश को 1 मिनट चलाने के बाद किशमिश फूल जाती हैं, तो उनको मैंने एक प्लेट में सबको निकाल लिया। और निकालने के बाद ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया है। अब यहाँ मैं ले रही हूँ 500 ग्राम मैदा और 250 ग्राम सूजी और 125 ग्राम बेसन। तो इनको एक साथ ही मैंने छलनी से छान लिया है। आप चाहें तो अलग अलग इनको भून सकती हैं, लेकिन मुझे एक साथ ही भूनना है, क्योंकि मैं ये सब अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। मेरा बेटा बाहर रहता है और 2 घंटे के बाद जाने वाला था, तो इसलिए जल्दी जल्दी बना रही थी। तो मैंने एक साथ ही इनको छान लिया है। और छानने के बाद सेम कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। और घी मैंने अभी थोड़ा थोड़ा डालूंगी, और इसको जैसे ही घी मतलब लगेगा कि हाँ कम है, तो उसको बाद में डाल दूंगी। अब यहाँ मैंने 1 कटोरी घी डाल दिया है, और जो मैंने सूजी मैदा बेसन को छाना था उसको डाल दिया है। और उसको डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। और इसको तब तक भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए और इसमें से घी ना छोड़ने लगे। तो आप देख पा रहे हैं मैंने गैस को मीडियम कर दिया, और इसको लगातार चलाते हुए मैं भून रही हूँ। अब यहाँ घी की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं अब दोबारा से फिर घी डाल रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा करके ही घी डालेंगे, जिससे घी का अंदाज़ा भी हो जाएगा और घी ज़्यादा कम भी नहीं होगा। तो यहाँ मैंने घी डाल दिया है। अब थोड़ी देर इसको और भूनेंगे। अब देखिए भुनने को आ गया है। थोड़ी देर भूनने के बाद इसको एक परात में निकाल लेंगे। अब ये भुन चुका है और मैंने इसको परात में निकाल लिया है। और परात में निकालने के बाद से ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद मैं भूनने वाली हूँ यहाँ पर मावा। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मावा लिया है, और इसको मैंने उसी कढ़ाई में मतलब भूनने के लिए रख दिया है, और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम गैस पर भूनेंगे। और मावा अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो ये पहले भूनते समय पतला हो जाएगा, और जैसे जैसे ये भुनता जाएगा तो इकट्ठा हो जाएगा। तो इसका मतलब मावा भुन चुका है। आप देख पा रहे हैं, आप मावा इकट्ठा होने लगा है। और इसको भूनने के बाद उसी परात में मैं निकाल लूँगी। और निकालने के बाद इनको मतलब मावा और इन सबको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इधर बनाऊँगी मैं साग बड़े। तो साग बड़े के लिए यहाँ पे मैंने लिए 1 बंच मेथी, एक मतलब मेथी की गड्डी 1 बंच, और उसकी पत्तियों को मैंने निकाल लिया है और डंठल को अलग कर दिया है। और मेथी को 3 से 4 बार मैंने धो लिया है। और धोने के बाद यहाँ पर मैं छुरी से जितना बारीक हो सके उतना बारीक काट लूँगी। आप चाहें तो चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं मेथी को काट रही हूँ। मेथी को काटने के बाद एक बाउल लेंगे, और बाउल में मैंने यहाँ पर 750 ग्राम बेसन लिया है। बेसन को छान लिया है, और छानने के बाद उसी में मैंने मेथी को डाल दिया है, जो मेथी अभी कट करके रखी थी। अब यहाँ पर डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे, और उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और 1 चम्मच डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हम दोनों हथेलियों से क्रश करके डालेंगे। और 1 पिंच यहाँ पर डालेंगे हींग। हींग और अजवाइन डालना इसमें ज़रूरी है, कि उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और पाचन के लिए भी अच्छे रहते हैं। यहाँ पर डाल रही हूँ मैं मोयन। तो मोयन के लिए मैंने 100 ग्राम के करीब रिफाइंड ऑयल ले लिया है, और उसको डाल दिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो लगाकर इसे साइड में रख देंगे सेट करने के लिए। अब यहाँ पर सूजी मैदा जो भून कर रखी थी वो ठंडी हो चुकी हैं, और उसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे, और डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम चीनी का बूरा बना लिया है, उसे पीस लिया है। मतलब पीसने के बाद उसका जो पाउडर बनाया चीनी का, उसको इसी परात में मिला देंगे। बेसन अच्छे से ठंडा होना चाहिए, नेक भी गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो
ये जो लड्डू बनाते समय बेसन है ना पतला हो जाएगा अगर बूरा डालेंगे तो। और यहाँ मैंने पंखा चला दिया था तो पूरा देखिए उड़ने लगा है, फिर मैंने पंखे को बंद किया था। अब दोनों हथेलियों से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा फिर इसके लड्डू बनाएंगे। अगर मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए ज़रा सी भी तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर लड्डू बना दिए, 2 डिब्बे में पैक कर दिए अपने बेटे के लिए। अब यहाँ बना रही हूँ मैं साथ में ही थोड़े से नमक पारे। तो उसके लिए मैंने मैदा को छान लिया, उसमें नमक डाल दिया है, अजवाइन डाल दी क्रश करके, और सूजी डाल दी। यानी 500 ग्राम मैदा है तो मैंने 125 ग्राम सूजी डाली है। अब ये मोयन डालनी, तो मैंने यहाँ पर रिफ़ाइंड ऑयल डाल दिया, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। और इसको मिक्स करने के बाद एक मुट्ठी बनाकर देखेंगे, मुट्ठी बन जाती है तो जानेंगे कि मोयन परफेक्ट डला है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका भी डो लगाएंगे। अब जो बेसन मैंने यहाँ पर सेट करने के लिए रखा था वो भी सेट हो चुका है, उसके रोल बना लेंगे। रोल बनाकर अब देखिए थोड़ा थोड़ा पोर्शन काटते जाएंगे और दोनों हथेलियों से लोई बनाएंगे। लोई बनाकर दोनों हथेलियों से चपटा करेंगे। आप चाहें तो बेल कर भी बना सकते हैं, लेकिन बेसन ज़्यादा टाइट नहीं था तो मैंने इसी तरीके से दोनों हथेलियों से इसको चपटा करके और घी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको उलटते पलटते हुए अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जैसे ही फ्राई हो जाते हैं तो प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे साग बड़े बना लेंगे। और फिर उसके बाद बनाऊंगी मैं नमक पारे। अब देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ बना रही हूँ नमक पारे। तो साग बड़े बन चुके हैं। अब नमक पारे के लिए यहाँ पर हम इसको बेल लेंगे गोल, और बेलने के बाद पतले पतले छुरी से काट लेंगे। काटने के बाद इसको भी मीडियम आंच पर वो फ्राई करेंगे। यहाँ पर जो ऑयल मैंने रिफ़ाइंड ऑयल डाला था वो पीला हो चुका है हल्दी की वजह से, तो इसी में मैं इनको भी फ्राई कर रही हूँ। सभी चीज़ बन चुकी हैं, प्लीज़ लाइक कमेंट